आप सभी का एक बार फिर एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जो पोषाहार मीनू है आंगनबाड़ी केंद्रों पर WBNP योजना अंतर्गत 25 दिनों का पोषाहार वितरण है तो मीनू चार्ट। तो इसमें सबसे पहले देखिए स्कूल पूर्व पोषाहार प्रतिदिन का जो मीनू चार्ट है वह दिया गया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो सुबह का नाश्ता है और भोजन है बच्चों के लिए। तो ये बच्चों के लिए है, बच्चों का गर्म पका हुआ भोजन और नाश्ते के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो 25 दिनों का जो सूखा राशन वितरण किया जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए 10 गर्भवती और 10 धात्री माताएं को आप अपने टीचर रजिस्टर में मेंशन करना था, जो कि आपने कर भी लिया होगा। हालांकि ये वीडियो थोड़ी देरी से बन रही है, एक बार आप मिलान कर लीजिएगा अपने रजिस्टर से। तो इसमें चावल की मात्रा आपको पता ही है, चावल, दाल, सोयाबीन, सरसों तेल, नमक, मिक्स मसाला, ये सब है। और उसमें देखिएगा कि 6 माह से 3 वर्ष तक का बच्चा की यदि हम संख्या की बात करें तो 32 बच्चे को आपको देना था। उसके बाद 6 माह से 3 वर्ष तक का 2 अति कुपोषित बच्चे को देना था सूखा राशन। और यदि हम कुल लाभार्थी की बात करें तो यहाँ से आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। स्कूल पूर्व बच्चों की संख्या 40, गर्भवती एवं धात्री 20, कुपोषित बच्चे की संख्या 32 और अति कुपोषित बच्चों की संख्या 2, कुल 94 लाभुक को वितरित करना था। ठीक है। और इसके लिए अमाउंट की बात करें तो अमाउंट आप देख ही पा रहे होंगे कि अमाउंट इतना प्राप्त हुआ था। तो चलिए हम लोग जो बच्चों का भोजन है उस पर एक बार नज़र डालते हैं। और इसे जो है हम फिलहाल आप इसको समझने के लिए तैयार किया, मतलब जो प्राप्त हुआ है समझने के लिए हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। और इसका जो है हम जब स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करेंगे तो उसको एक बार अच्छे तरीके से आप नाश्ते का और जो भोजन है उसका मिलान कर लीजिएगा। यदि आप बना चुके हैं तो, नहीं बनाए हैं तो आप 1-2 दिन वेट कर लीजिए और हम आप लोगों के लिए 1-2 दिन में ये वीडियो दे देंगे। ठीक ना। तो चलिए सोमवार को यदि हम बात करें तो देखिए चावल का पुलाव और सुबह का नाश्ता में यहाँ पर कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो इसमें आप चावल का पुलाव जो बनाइएगा तो चावल चाहिए, चना चाहिए, हरी सब्जी चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, नमक चाहिए, मिक्स मसाला चाहिए। इतना चीज़ आपको, इतना जो कॉलम है उसमें आपको ये सब चीज़ भरना है। और यदि हम चावल वाले कॉलम में भरेंगे कितना 2.800, चना वाले कॉलम में भरेंगे 800 ग्राम, हरी सब्जी का कॉलम में भरेंगे 1 kg और सरसों तेल में 200, नमक में 80 ग्राम। हालांकि हम लोग स्वाद अनुसार लिखते हैं लेकिन यहाँ पर 80 ग्राम दिया हुआ है। और मिक्स मसाला 0.031 ग्राम। तो ये आपका हो गया सोमवार का। उसके बाद सुबह का नाश्ता में जो नाश्ता वाला कॉलम है आप यहाँ पर देखिएगा, इसमें हम लोग नाश्ता वाला कॉलम में अमाउंट भरते हैं। तो अमाउंट देखिए 56 और 60 जितना होगा उतना जोड़ के भरना है। हालांकि आपको हम जैसे बता दिए हैं कि इसका हम रजिस्टर 2 से 3 दिन में तैयार कर देंगे और आप उसी को उतार लीजिएगा तो आपका स्टॉक इस जुलाई महीने का तैयार हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो मंगलवार को देखिएगा चावल, चना, सरसों तेल, आलू, नमक और मिक्स मसाला। तो इसमें जो है चावल में लिखना है 2 किलो 800, चना में 1 kg और सरसों तेल में 200 और आलू में 2 किलो 400। आलू का आपका हेड नहीं मिलेगा, लिखा हुआ ऊपर में प्रिंटेड नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई एक कॉलम में आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक में फिर वही जो मात्रा लिखे थे 0.080 और मिक्स मसाला में 0.031। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सुबह का नाश्ता में जो है आप यहाँ पर 51.20 और ये आपको दूध का पाउडर तो ऑफिस से ही मिलता है, तो इसको आप वही 480 ग्राम आप इसमें बैठा दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो बुधवार को देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चावल है, सोयाबीन है, प्याज, टमाटर एवं अन्य है, सरसों तेल है, नमक है, मिक्स मसाला है। अब इसको फिर जो है आपको उसी तरह से भरना है। इसमें देखिएगा प्रतिदिन का जो आपको दिया जा रहा है 2400, मतलब 2 kg 400 ग्राम, सोयाबीन 800 और प्याज टमाटर 1 kg, सरसों तेल 200, नमक में
वही अमाउंट वही मात्रा भरना है और मिक्स मसाला में भी वही भरना है। और सुबह की नाश्ता की यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 70 रुपया और 36 रुपया दोनों को जोड़ करके वहाँ पर बैठाना है। और अंडा भी यहाँ पर अंडा भी इसमें भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 240 दे दिया है एक पीस, जो यहाँ पर 40 रुपया का भरना है, चूँकि यहाँ 4 सप्ते का 4 दिन का एक साथ ऐड करके दिया है, ठीक है। उसके बाद है गुरुवार को रसिया। इसके लिए आपको जो सामग्री चाहिए, चावल चाहिए, गुड़ चाहिए, मूंगफली चाहिए। तो इस चावल वाले कॉलम में 2.400 भरना है, गुड़ वाले में 1.200 और मूंगफली में 600। सुबह का नाश्ता मौसमी फल, तो यहाँ पर जो मात्रा भरना है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 51.20। और इसके अलावा सुधा दूध पाउडर भी भरना है 480 ग्राम प्रतिदिन का। अगला है शुक्रवार, और शुक्रवार में आपको चावल, मसूर दाल, कद्दू, सरसों तेल, मिक्स मसाला और नमक। तो इसका जो मात्रा है चावल का 2.800 और मसूर का दाल 1 केजी, कद्दू 4 केजी और सरसों का तेल वही सेम मात्रा है, मिक्स मसाला भी सेम मात्रा है और नमक भी सेम मात्रा। नमक 120 इसमें चेंज है, ठीक है। और नाश्ते में यदि हम बात करें तो मौसमी फल और अंडा, तो यहाँ पर देखिए अंडा यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अगला दिन आपको दिख रहा होगा शनिवार को जो है आपको चाहिए बनाना है खिचड़ी, और खिचड़ी के लिए आपको चाहिए चावल, मसूर दाल, मौसमी हरी सब्जी, सरसों का तेल, नमक, मिक्स मसाला। तो इसमें चावल का मात्रा 2.400, मसूर का दाल 800, मौसमी हरी सब्जी 1 केजी और सरसों तेल 200, नमक 120 और मिक्स मसाला 31, 0.031। तो ये है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे सुबह का जो नाश्ता है उसमें मौसमी फल है, और इसका अमाउंट की बात करें तो 51.20। तो इस तरह से जो हमारा बच्चों का गर्म पकाव भोजन और नाश्ते का एंट्री करना है हमारे स्टॉक रजिस्टर में, हमने आपको बताया। और इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि गलती हो जाएगा, गलती से बचने के लिए आपको हमने जैसे बताया 2 से 3 दिन वेट कीजिए, आपको इस महीने का जो स्टॉक रजिस्टर है वो बनाया हुआ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। और उसी अमाउंट को आप जो है वीडियो को रोक करके चाहे स्क्रीनशॉट ले करके आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो मेरा मकसद बस यही है कि जैसे पहले क्या होता था कि जो स्टॉक रजिस्टर बनाने के लिए बहुत सारे जो सेविकाएं हैं उनसे कुछ लोगों के द्वारा बनाने के नाम पर राशि जैसा सुना जा रहा है कि लिया जाता था। तो मेरा यही मकसद है कि आपका जो मेहनत है आप एक तो पहले सीख भी पाएंगे, यदि सीखेंगे मान के चलिए कोई जांच में आया तो आप उसको आसानी से समझा पाएंगे कि हमने इस अमाउंट को इसलिए लिखा है, ऐसे लिखा है और ऐसा ही इसलिए लिखा है। तो इन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। और दूसरी बात को आपकी जानकारी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और आप आत्मनिर्भर हो पाएंगे। खासकर स्टॉक रजिस्टर लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छी है। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सबका सपोर्ट करना। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि और भी आप लोगों के लिए बेहतर कर सकें और लगातार आपके लिए वीडियो आता रहे। तो इसी वीडियो के साथ आज का इस टॉपिक को हम लोग समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।